नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि पक्के घर का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 2026 में नई लिस्ट आ चुकी है। आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से ही। और आपने आवेदन किया था ये तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से नई लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं और कहाँ पे आप ये लिस्ट मिलेगा ये भी बताएंगे। और साथ ही आप लोग कैसे चेक करना ये भी बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आया तो उसके लिए क्या करना है उनके लिए भी हम कुछ टिप्स देने वाले हैं। और क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस योजना के लाभ कौन कौन ले सकता है और सरकार घर बनाने के लिए कितने रुपए ट्रांसफ़र करता है और कितनी बार में ट्रांसफ़र करता है। तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है जो कि आज तक जो पक्के घर में रह रहे हैं खासकर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। और उसने जो कि ऑनलाइन आवेदन किया था पीएम आवास योजना में लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इस योजना का लाभ आखिर कौन कौन से उठा सकता है, मतलब कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि योजना के लिए किन किन लोगों का लाभ दिया जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इस सूची में उन्हीं लोगों का शामिल किया जाता है जो कि निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। मुख्य रूप से इस योजना का जो लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिनके पास पक्का घर नहीं है, सिर्फ उनको ही यह पक्का घर दिया जाएगा दोस्तों। और साथ ही निम्न आय जो कि वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों उन परिवारों के लाभ दिया जाएगा जिनके पास खुद का मकान नहीं है, यानी कि खुद का पक्का घर नहीं है, सिर्फ उसी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पक्का घर है तो इस योजना का साथ लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। और साथ ही जिन परिवार के पास कच्चा मकान है या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, खासकर उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि लाभार्थी के परिवार में किसी का नाम देश के किसी भी बड़े हिस्से पे नहीं होना चाहिए, यानी कि पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर घर का किसी के नाम पर भी पक्का घर है तो नहीं दिया जाएगा। और साथ ही इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय निश्चित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही सरकार पात्रता जो कि लाभार्थी के सीधे बैंक खाता में उसके ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है और साथ ही भेजती है, यानी कि पैसा भेज देती है। और इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है, इसमें कोई बेचलोची नहीं, यानी कि कोई भूमिका नहीं। और साथ में आप लोगों को ये भी एक लास्ट में टिप बताएंगे जिससे जो कि साथ ही आप लोगों से भी कुछ लिया होगा इसके लिए, यानी कि जो पीएम आवास योजना है उसमें नाम आ जाएगा। इसके लिए मतलब ये घूस देना पड़ता था 2-4 हज़ार, लेकिन उससे बच के रहना दोस्तों, समझ गए, मतलब वो ठगबाजी सिर्फ चलता है। देखो, सबसे पहले बताते हैं कि कितनी राशि और कैसे मिलेगी सहायता, कितनी राशि दिया जाएगा और कितना बार में दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता लाभार्थी को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, लेकिन कितना किया जाता है ये तो जानना जरूरी है ना। तो मैदानी क्षेत्र में यह राशि लगभग जो कि समतल दर्पण है 1 लाख से 1,20,000 तक दिया जाता है। और साथ ही वही मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जो कि घर बनाना आसान नहीं होता है उनके लिए 1,30,000 राशि ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे अधिक यह पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती है। ये आप लोग सोच रहे हो कि एक ही बार में 1,30,000 दिया जाता है, 1,20,000 दिया जाता है, तो आप लोग गलत हो। एक बार में नहीं बल्कि 3 से 4 बार में यह राशि ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि जबकि 3 किस्तें लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाते हैं। पहली किस्त आवेदन स्वीकृति होने और निर्माण कार्य शुरू करने में किया जाता है, जो कि मतलब शुरुआत करने के लिए एक राशि दिया जाता है पहले, ताकि शुरुआत हो सके इसके लिए। और दूसरा किस्त तब मिलता है जब निर्माण एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि जो आप लोगों को बता दें कि जो निर्माण शुरू करने के लिए उसके लिए पहले एक किस्त दिया जाता है और उसके बाद जब लिल्टन तक आता है मतलब उसके बाद एक किस्त दिया जाता है और उसके बाद ढलाई के बाद राशि दिया जाता है। और तीसरी किस्त जो कि अंतिम किस्त जो कि घर का निर्माण पूरा होने पर उनकी जांच करने के बाद ही उसको दिया जाता है, यानी कि 3 किस्त 3 बार में दिया जाता है। और साथ ही बता दें कि लाभार्थी की सूची में जो नाम आने के बाद पहली किस्त राशि खाते में आना शुरू हो जाती है और यह किस्त केवल उसी बैंक खाते में आती है जो आधार कार्ड से लिंक है और जिनका विवरण आवेदन समय पर किया गया है, उसी के खाते में या
ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर इस लिस्ट में नाम नहीं आए तो क्या करना है। तो देखो सबसे पहले बता दें कि नई लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक की नाम लिस्ट में नहीं आया तो उसके लिए क्या करना है। देखो सबसे पहले हम लोग अधिकारी वेबसाइट जो कि PM आवास योजना .in पे चले जाना है। और उसके बाद हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं क्योंकि लंबी हो जाएगा इसके लिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, और ताकि आप लोग PM आवास योजना के किसी भी लिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही बता दें कि जो वॉइस है जो पर टैप करें और उसके बाद जो रिपोर्ट पर जाएं, यानी कि जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर चले जाना है। और नीचे सोशल रिपोर्ट सेक्शन में बेनिफिशियरी डिटेल्स और वेरिफिकेशन पर क्लिक करें, यानी कि उसमें कुछ टिप्स आपको डायल करना है। उसके बाद आप लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट देगा, लेकिन इतनी आसान से नहीं मिलता दोस्तों। और साथ ही अब अपना राज्य स्टेट, अपने राज्य मतलब अपने किस राज्य में रहते हैं, किस जिला में रहते हैं और किस ब्लॉक में रहते हैं और गांव का नाम चुनना होगा। इसमें अगर आप लोग चुन लेते हैं ये तो तब आप लोगों को लिस्ट दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही साल में 2025-26 से चुने और योजना के जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण चुने। अगर आप लोग शहरी चुनते हैं तो उसमें आप लोगों का नाम नहीं आएगा। ग्रामीण हो यानी कि गांव से हो तो ग्रामीण चुनना पड़ेगा, अन्यथा शहर से हो तो शहर का चुनना पड़ेगा। अगर उसमें डिस्टर्ब करते हो तो उसमें भी आप लोगों को लिस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि नहीं मिलेगा लिस्ट। और साथ ही आप लोगों को उसके साथ एक कैप्चर कोड भी भरना पड़ेगा दोस्तों। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे कि PM आवास योजना .in पे जाना है, उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और पूरा देखते हैं कि पूरा लिस्ट सामने आ जाएगा, और जिसका आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर उसमें देखो सबसे पहले इसके बाद अपने ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर जिला कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनके लिए क्या करना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा सबसे पहले इसके बाद अपने ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका, ग्राम में अगर गांव में रहे तो ग्राम पंचायत जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो नगर पालिका में जाना पड़ेगा, इससे संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ के अधिकारी जो अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि दस्तावेज में कोई भी कमी आया होगा तो उसके पूरा करने के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है। कभी कभी तकनीकी त्रुटि के कारण भी नाम नहीं आता है पता, जिसके सुधारा जाता है। और धैर्य रखना, सही प्रक्रिया का पालन करोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवास योजना जो कि है उसका वो देखते हैं आखिर किस किस का नाम इस लिस्ट में नहीं आता, पहले ये जानते हैं। देखो सबसे पहले सरकार सर्वे, देखो सरकार समय समय पर उन लोगों का नाम जोड़ने के लिए आवास सर्वे करती है जो कि पिछली लिस्ट में छूट गए थे। वो जो कि एक बार हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, मतलब अगर नाम लिस्ट में नहीं आया तो दोबारा भी लिस्ट जारी किया जाता है, ताकि एक भी किसानों का नाम नहीं छूटना चाहिए, इसके लिए दोबारा भी लिस्ट जारी किया जाता है। और साथ ही बता दें कि एक बार में नहीं होता तो दोबारा लिस्ट जारी किया जाता है, ताकि एक भी लोगों का नाम नहीं छूटे। और अपने ग्राम पंचायत या फिर सचिव जो है BDO से पूछे कि आपका नाम आवास योजना में आया है या भी चढ़ा या फिर नहीं है, वो बता देगा। और साथ ही आप लोगों को पात्रता भी आप लोगों को पूर्ण होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ ले पाओगे, ना तो लिस्ट में नाम आप लोगों को कभी भी नहीं आने वाला है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि पात्रता की जांच। देखो एबिलिटी, आखिर कहाँ अपना आपका फॉर्म इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आपके पास पहले भी पक्का मकान हो और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, तो इस योजना का लाभ आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों को भी नौकरी भी है सरकारी, तो इस योजना का लाभ आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक। इसलिए इस लिस्ट से आपका नाम हट जाता है, प्रोसेस चेक करके देखता है उसके बाद। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि आखिर सब कुछ सही है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या करना है ये देखो शिकायत पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पात्रता है और फिर भी आपका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो पोर्टल पर जाएं, यानी कि PM आवास योजना पे .in पर जाएं और अपना जाकर सीधे केंद्र सरकार को जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए भेज सकते हैं। और साथ ही दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी, यानी कि ब्लॉक ऑफिस यानी कि BDO में जाकर BDO
जाकर चेक करें अपना आपका जो आधार लिंक है या फिर नहीं है। क्योंकि आधार लिंक जो कि डिसमैच होने के कारण भी इस लिस्ट से नाम क्या हटा दिया जाता है। अगर आधार कार्ड में लिंक नहीं है या फिर कुछ भी डिसमिस हुआ तो इस लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी होने के कारण दोस्तों। और साथ ही बता दें कि इस योजना में अगर आप लोग नई आवेदन भरना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि टिप्स देने वाले हैं लास्ट में। और साथ ही बता दें कि इस योजना के दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार इस योजना का लाभ आ रहे हैं तो उनके लिए यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नहीं किए हैं तो उसके लिए देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन करने के लिए लाभार्थी की सूची में शामिल होने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं। सबसे ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड तो होना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होता है जो कि पहचान और पते का प्रमाण होता है, और बैंक खाते की जो पासबुक या फिर जो कि कैंसल चेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। और आय प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि आवेदक योजना की आय सीमा क्या होती है, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा दोस्तों। अगर आप लोग इसमें आय प्रमाण पत्र देने से एक फ़ायदा होता है कि उसको पता चलता है कि किस महीना में कितना हो रहा है, ये तो कितना पैसा आप कमा रहे हैं। और उसके साथ आप लोगों को बता दें कि जो इसके अलावा हम निवास प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं और जाति प्रमाण पत्र चाहिए और लागू हो सकते हैं, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और 100 प्रमाणित घोषणा पत्र भी जरूरी होते हैं। घोषणा पत्र में यह लिखना होता है कि आवेदक के परिवार में पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, यानी कि आवेदन एक पत्र भी लिखना पड़ेगा। आप लोगों के घर में एक भी पक्का घर नहीं है, इसके लिए आवेदन लिखना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही बता दें कि सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। गलत या फिर अधूरे दस्तावेज के कारण आवेदन जो कि खारिज हो सकता है, यानी कि कैंसिल हो सकता है आवेदन, इसलिए बढ़िया से आप लोग करें, थोड़ा सा भी कारण मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए और जरूरतमंद के लिए अपने पक्के घर का सपना पूरा करने पर यह सुनहरा अवसर दिया है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है बल्कि लाखों परिवार के सामने और सुरक्षित जीवन अधिकार भी देते हैं। नई लाभार्थी सूची जारी करने के लिए और भी अधिक लोगों इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि फिर इस मतलब नई लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, समझे। अगर आप लोगों को दिया जाता है, यदि आपके आवेदन किया है तो तुरंत अधिकारी वेबसाइट में जाकर अपना नाम तुरंत सूची में देख सकते हैं। अगर आप लोग आवेदन किया तो आप लोग अधिकारी वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और साथ ही ये सभी पेज तैयार रखें और सरकारी प्रक्रिया का पालन करें। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि परिवार को छत देना और वास्तव में गरीबी को क्या दूर करना, इसके लिए मुख्य उद्देश्य है साबित हो रहा है। और साथ ही क्या क्या सावधानी रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से पारदर्शी है। लिस्ट में नाम दिलाने के काम पर भी अगर कोई आपसे रिश्वत ले रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि आपसे कि लिस्ट में हम नाम ला देंगे, उसके लिए 2002 ऐसा कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसको मत देना, क्योंकि इसमें कोई रिश्वत नहीं लगता है। जो सही पात्रता होता है उसको ज़रूर मिलता है इस योजना का लाभ। और साथ ही बता दें कि जो उनके रुपये भी लिया जाता है उसको ना दे, और यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि दूसरे खाते में। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।